हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं संधि का पार्ट 4 आपके सामने लेकर के आ गई हूँ। इससे पहले मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि जो है उससे जुड़े हुए जितने भी शब्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिए हुए हैं वो सारे शब्द मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा ये जो विसर्ग संधि है इसमें जितने भी शब्द हैं वो शब्द हम इस वीडियो में देख लेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में जो भी शब्द दिया हुआ है उन शब्दों को हम देख लेंगे। देखिए, मैं हिंदी आप लोगों को यहाँ हिंदी पढ़ाती नहीं हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ, तो मेरी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जो शब्द हैं वो मैं आपके लिए इस उद्देश्य से लेकर के आई हूँ कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिए हुए शब्द हैं और जो हमारा पेपर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाता है, तो काफ़ी प्रायोरिटी है कि पेपर यहाँ से बन सकता है। ये शब्द आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। स्पेशली रीड के कैंडिडेट्स को काफ़ी प्रायोरिटी है कि ये शब्द देखने को मिल सकते हैं। बस इसी मकसद से मैं आपको जो मैटर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में हिंदी का वो सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा रही हूँ। तो देखिए, आज हम विसर्ग संधि देखेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि पहले हमने स्वरों की बात कर ली जहाँ पर दो शब्द मिलकर के कोई नया स्वर बन रहा था, तो उसको क्या कहते थे, स्वर संधि। और इसके अलावा जब हमने व्यंजन संधि देखी तो व्यंजन मतलब किसी भी जगह एक जगह अगर व्यंजन का प्रयोग हो गया है तो वो व्यंजन संधि हो गई थी, यानी कि व्यंजन प्लस स्वर आ जाए या व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि कहलाई थी। आज हम विसर्ग संधि देखेंगे। इसमें जो विसर्ग है उसमें जो है किस तरीके से विकार होता है वो सारे हम चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, रूल नंबर 1 जो दे रखा है वो दे रखा है, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ हो तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है। तो देखिए, जो विसर्ग है इसके आगे पहले न आ रहा है, लेकिन ये न क्या है, पूर्ण न है, यानी कि इसमें अ जो है वो इंक्लूड है, अ इसी के अंदर है। तो जो पहला जो स्वर आ रहा है इसमें अ आ रहा है, विसर्ग के आगे न प्लस अगर हलंत लगा हो न के पीछे तो वो अधूरा न है, यानी कि आधा न कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है तो ये पूर्ण न है, यानी कि इसमें समाहित है। तो जो अ है वो हम लेंगे। और इसके बाद वाले शब्द में भी अविराम में पहला शब्द जो है अ आ रहा था और रूल यही कह रहा था कि जब विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। तो देखिए, मनः प्लस अविराम का मनोविराम हो गया है, यश प्लस अभिलाषा का यशोभिलाषा हो गया। बहुत बार आए हुए शब्द हैं। देखिए, मैं आपको इसी रीज़न से इन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में जो शब्द दे रखे हैं वो करवा रही हूँ। मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकती, मेरा हिंदी पढ़ाने का यहाँ पर मकसद नहीं है। बस उन शब्दों को जो कि आप हो सकता है कि अपने पेपर में फेस करें, उन शब्दों को आपके आंखों के आगे से निकालना ही मेरा मकसद है। तो देखिए, मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल आपको पढ़कर ही पता चल रहा होगा। जो लोग ऑलरेडी 1-2 एग्जाम्स दे चुके हैं उनको पता होगा कि हाँ, इसी तरीके के शब्द उन्होंने अपने एग्जाम में देखे थे। तो देखिए, सेकंड जो है वो है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ के अतिरिक्त अन्य, देखिए ये जो लाइन है ये थोड़ी गलत है। इसमें पहला अक्षर अ हो और विसर्ग मतलब देखिए, पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये गलत है। इसमें ये जो लाइन है नीचे की, अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये सही है। क्योंकि अगर हम ऊपर वाली लाइन को देखें तो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि विसर्ग के पहले अ था और विसर्ग के बाद अ था तो वो ओ में बदल गया था, उसमें जो है लोप हो गया था। हाँ, हालांकि लाइन तो बिल्कुल सही है। देखिए, लोप तो हो गया था लेकिन वो ओ में बदल गया था। लेकिन अब जब हम देखेंगे कि यदि विसर्ग के पहले तो अ हो लेकिन बाद में अ न होकर के कोई और शब्द आए तो विसर्ग का पूर्णतः लोप हो जाता है और उसमें और कुछ भी नहीं रहता, यानी कि केवल विसर्ग का लोप हो करके एज इट इज जो शब्द है वो आ जाता है। देखिए, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि पहले रूल में तो क्या हुआ था कि विसर्ग के पहले अ था, यानी कि जो अपने को जो शब्द दे रखा है अगर वो आधा नहीं दे रखा है तो उसके अंदर अ माना जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो जो अ था, पहले भी अ था और पीछे का जो शब्द है उसका पहला शब्द यदि अ हो तो विसर्ग ओ में बदल गया था और विसर्ग का लोप हो गया था, यानी कि वो जो लोप होकर के वो ओ में बदल गया था। लेकिन यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद यदि अ ना आकर के कोई अन्य शब्द है वो आ रहे हो या कोई अन्य स्वर आ रहा हो तो उस स्थिति
स्थिति में क्या हो गया है, विसर्ग का लोप तो हुआ है लेकिन ओ में नहीं बदला है, केवल दोनों शब्द जुड़ गए हैं आपस में। देखिए जैसे अतः प्लस ए में क्या हुआ है कि आगे तो अ है लेकिन पीछे क्या है, अ नहीं है, तो जो दोनों शब्द मिल गए हैं वो अतएव बन गया है, केवल विसर्ग का लोप हो गया है, जबकि ऊपर वाली स्थिति में ओ हो गया था। इसी तरीके से यश प्लस इच्छा, यश इच्छा में बदल गया है, लोप हो गया है और दोनों शब्द मिल गए हैं एज इट इज, उनमें और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो देखिए संधि तो आपको इसी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। संधि में सैकड़ों तरीके के रूल्स हैं। जिन लोगों को हिंदी व्याकरण अच्छी तरीके से आती है और संस्कृत अच्छी तरीके से आती है, संस्कृत की व्याकरण, उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये दोनों व्याकरण नहीं आती है, देखिए रीट एक ऐसा पेपर है जिसके अंतर्गत कई बार जो कैंडिडेट्स जो फाइट कर रहे होते हैं उनको अपने सब्जेक्ट को भी देखने का पूरा मौका नहीं मिलता है। जैसे कि मैं खुद इसका एक एग्जांपल हूँ, मैं इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं जो मेरा सब्जेक्ट बनता है यहाँ पर वो सोशल साइंस बनता है, तो मैं पूरा सोशल साइंस पढ़ती हूँ और इसके अलावा जो है हिंदी उसके 30 क्वेश्चन और इंग्लिश जो कि मेरा सब्जेक्ट है उसके केवल 30 क्वेश्चन आते हैं, मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। तो इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको, जैसे कई सिंधी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको भी ये जो वीडियोस हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको वही जो मटेरियल है वो पढ़ा रही हूँ जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में दिया हुआ है और काफ़ी सारी प्रायोरिटी है कि वो क्वेश्चंस आपके आ सकें। सीटेट जो है वो मेरे दोनों क्वालिफाइड हैं, तो सीटेट का तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दोनों जो लेवल हैं 1st to 5th और 6 to 8 ये दोनों मेरे क्वालिफाइड हैं, और अब जो रीट का एग्ज़ाम है वो भी मैं फेस करने वाली हूँ। तो जो देखिए जिस तरीके के प्रिपरेशन मैं अपने लिए कर रही हूँ वही आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप मेरे पर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये तपोवन, तो देखिए तपह प्लस वन तपोवन में बदल गया है, इसमें जो विसर्ग है वो ओ में बदल गया है, और अध प्लस गामी अधोगामी में बदल गया है, वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध में बदल गया है। देखिए रूल्स तो जितने हैं कोई कमी ही नहीं है संधि में रूल्स की, लेकिन आप ये जो शब्द हैं इन्हें बार बार अपने हाथों से करके देखें, संधि विच्छेद बार बार शब्द बनाएं, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, एक एक शब्द की 10-10, 20-20 बार आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो शब्द रट जाए। और जो ये बहुत ही यूजफुल शब्द है, आपको पता है अधोगामी कई बार आ चुका है, वयोवृद्ध आ चुका है, अंततो गत्वा, मनोविज्ञान, ये सभी आ चुके हैं। ऐसे कोई शब्द नहीं है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए ना मिले हों। आयुर्वेद देखिए इसी तरीके के जो शब्द हैं वो आ चुके हैं। तो ये मेरा मकसद जो है वो इन्हीं शब्दों को आपके आंखों के आगे से लेकर के आना है, और इनका जो संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, बस यही एक मकसद है मेरा इन वीडियोस को आपको सामने लेकर के आने का। तो देखिए आप बार बार इन शब्दों को देख लें, और इसी के साथ जो है विसर्ग संधि का जितना भी मैटर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नवीन हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध से हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बुक्स से, और ऑथेंटिक बुक्स जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्वयं चलाता है उसके द्वारा ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो देखिए पढ़ा नहीं रही हूँ मैं, हिंदी का तो जो मैटर है आप लोगों को केवल उपलब्ध करवा रही हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो मैं हिंदी का केवल वो मैटर जो कि जिसमें से प्रायोरिटी है क्वेश्चन उठने की वो लेकर के आई हूँ। तो देखिए इसके बाद जो है हमारी संधि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब हम जो इसमें पाठ्य पुस्तक के पीछे के जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियोस में, मैं वो भी लेकर के आऊँगी। वो बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहेंगे। अगर इतने भी शब्द हम बार बार कर जाते हैं तो काफ़ी प्रायोरिटी है कि संधि में हमारे क्वेश्चंस गलत ना होंगे और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।